नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो जैसे कि पता ही है कि बारिश तो इस समय बिना मतलब की बारिश हो रही है। और देखिए यहाँ पर रात को हल्की फुल्की जो बारिश हुई थी, तो अभी भी यहाँ पर मिट्टी गीली है रात यहाँ पर। तो चलिए यहाँ की कर देते हैं सफाई, क्योंकि ना यहाँ बारिश होने की वजह से उतने अच्छे से झाड़ू नहीं लग पा रही थी। और चूल्हे में एक दिन पहले मैंने कुछ बनाया था, हाँ साबूदाना बनाया था मैंने। तो चलिए यहाँ की कर देते हैं साफ सफाई, क्योंकि चूल्हा जो है जूठा है, तो इसकी सफाई करते हैं और उसके बाद अंदर की भी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो यही काम चालू हो जाते हैं। और आज मुझे अपनी रसोई की भी पूरी साफ सफाई करना है, क्योंकि रसोई भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो यहाँ सुबह से मैं लग गई हूँ बाहर के चूल्हे की पुताई करने, उसके बाद करेंगे अंदर के चूल्हे की पुताई करने। और यहाँ पर जो चूल्हा जलता है ना, तो ये दीवार आप देख रहे होंगे ये भी काली हो गई है। पर मेरे पास चूना नहीं है, क्योंकि चूना से ही इसमें इतनी सफ़ेदी आएगी। जो ये चिकनी मिट्टी है, जिसे हमारे यहाँ छुई मिट्टी कहते हैं, इससे सफ़ेदी एकदम चूना जैसे नहीं आती है। थोड़ा सा हल्का सा पीलापन वाली सफ़ेदी आती है इसमें। तो इसकी पुताई मैं नहीं करूँगी, मैं देखूँगी अगर दुकान में चूना मिल जाएगा तो चूना बुलवा कर ही यहाँ पर मैं पुताई करूँगी। क्योंकि काफ़ी समय से चूल्हा जल रहा है, आप लोग देख रहे हैं ठंड में भी यहाँ चूल्हा जलता था। और ये तो थोड़ा दूर है दीवार से, इस वजह से इतनी कम यहाँ पर काले के, नहीं तो अब तक तो इतने दिनों में चूल्हा जलते जलते पूरी दीवार ही काली हो गई होती। और बाहर की वहाँ की मैंने उतनी ही क्लीनिंग की थी, ज़्यादा नहीं की थी। क्लीनिंग मतलब लिपाई उतनी ही की थी, बाकी साफ़ सफाई तो मैंने घर की पूरी ही कर ली थी। रोज़ रोज़ इतनी साफ़ सफाई आप लोगों को कहाँ तक दिखाएंगे, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी ये गेहूँ को रखने के लिए, क्योंकि ये ना सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है गेहूँ इस बार। और काफ़ी सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे। हमारे छोटू हैं जो उमरिया से हैं, पांडे सरनेम है उनका, तो वो मेरे से कह रहे थे दीदी आप इतना गेहूँ मत धोइए, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही धो लीजिए, बाकी हर महीने धो धो के रखा करना। तो छोटू कम से कम इतना तो धुल जाए कि बारिश का काम चल जाए, और जो गेहूँ धुला है वो तो कम से कम सूख जाए, वरना ये पूरा गेहूँ ख़राब हो जाएगा। और उन्होंने एक और कमेंट किया था कि दीदी आपने फिर इतना भारी टब उठा लिया। तो हाँ, मैंने भारी टब उठा लिया था। असल में मुझे लगता है कि मेरा काम कितनी जल्दी निपट जाए, मैं उतनी जल्दी फ्री हूँ। और इसी वजह से ना कभी कभी मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरी खुद की लापरवाही से मुझे नुकसान हो जाता है। सच है, वो टब काफ़ी भारी, पर किससे उम्मीद करती कि कोई मेरा ये टब उठा दे। और देखिए यहाँ ये गेहूँ भरते भरते ना थकान भी बहुत हो रही थी। और ये फाइनली बोरियों में भर के रख दिया मैंने, क्योंकि रात को जैसे कि मैंने बताया ही कि बारिश हुई है। तो अब जब तक 2 दिन तक आंगन सूखेगा नहीं, तब तक मैं इसे नहीं डालूंगी, क्योंकि आंगन की जो नीचे की नमी है ना, वो पूरी आके ये अनाज को और गीला कर रही है, उसमें और ज़्यादा गीला हो गया है। अगर अच्छी तरह से धूप निकल जाए ना सिर्फ 2 दिन की, तो शायद मेरा गेहूँ जो है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। मेरा क्या, सभी के यहाँ यही स्थिति, वो तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आप लोगों को दिख रहा, बाकी सभी के यहाँ यही कंडीशन है अनाज की। क्योंकि सारा अनाज हम लोग को सुखा कर ही रखना है, बीज वगैरह भी जो हम लोग को रखना वो भी सुखा कर ही रखेंगे हम। क्योंकि हमारे यहाँ ना, जब हमारे यहाँ क्या सभी क्षेत्र में जब गहाई हो रही थी, गाहनी हो रही थी, तो बारिश हुई है, जिसकी वजह से बीज भी काफ़ी गीला हो चुका है। उसको भी सुखा के रखेंगे, वरना कोई मतलब नहीं कितनी मेहनत से हम बीज रखें और पूरा बीज हमारा गीला हो जाए। तो बाहर का काम तो सारा क्लीन हो चुका है, और अब मैं आ गई थी रसोई की सफाई करने के लिए, क्योंकि रसोई बहुत ज़्यादा गंदी है। आप लोगों को उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, पर इसकी जो ये चूना वाली ढेग है ना, हमारे इसको ढेग ही कहते हैं, तो ये पूरी छूट गई है। और गोबर की भी जो लिपाई है वो लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने सोचा आज यहाँ की पूरी सफाई कर देते हो। यहाँ जहाँ ये गैस सिलेंडर और आटा वाली टंकी रहती ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी अंदर से, क्योंकि कभी कभी यहाँ से चाय वगैरह गिर जाती है ना, तो वो सीधे नीचे जाके इसके अंदर हो जाती है। और रोज़ तो इतनी सफाई नहीं हो पाती भाई, जितनी हो पाती उतनी ही करते हैं। और यहाँ पर भी मैं कर दूँगी सफाई। और ऊपर तरफ मैंने जब से पीली मिट्टी पोती है ना, तब से काले समझ में नहीं आ रही है। और वैसे कोशिश तो मेरी ये रहती कि अंदर का चूल्हा मुझे कम ही जलाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंदर का चूल्हा जलाना तो बहुत ज़्यादा कालापन आता है दीवारों पर। और यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी के दिनों में तो आप यहाँ खाना बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली छुई की पूरी पुताई हो चुकी है, और अब कर लेते हैं गोबर की लिपाई। तो यहाँ पर चूल्हे का सबसे पहले नंबर लगाते हैं। और अंदर तरफ ना, मैंने कई बार बताया है कि मैं काफ़ी अपनी यूपी वाली बहनों को देखती हूँ कि उन लोग ना अंदर भी बहुत अच्छी तरह से चूल्हे की पुताई कर लेती हैं।
पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ की मिट्टी सही नहीं है ना, जिसकी वजह से अंदर हम लोगों के यहाँ पुताई नहीं हो पाती है और मिट्टी जली वाली निकलती है। जैसे जैसे आप लिपाई करेंगे तो वो मिट्टी निकलती है यहाँ से। और जब मैं यहाँ की ना साफ सफाई कर रही थी, लिपाई पुताई कर रही थी, तो लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ही पूरी लिपाई वगैरह आप लोगों के सामने दिखा पा रही हूँ, वरना लाइट ने तो बहुत ज़्यादा नाटक किया है। और इस कमरे में तो बगैर लाइट के तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है यहाँ पर। और ये आज से नहीं, शुरू से ही अंधेरा था यहाँ बहुत ज़्यादा, बगैर लाइट के यहाँ कभी काम नहीं कर पाते थे। तो बड़ी मुश्किल से ही यहाँ की लिपाई हुई। लिपाई करने के बाद का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर को बहुत पसंद है कि लिपाई के बाद आप कमरा ज़रूर दिखाया करिए। तो ये देखिए, फाइनली पूरी लिपाई पुताई हो चुकी है और काफ़ी साफ़ सुथरा लगने लगा है घर। और उसके बाद मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। खाना वगैरह बनाने खाने के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम के 4 बजे। और मुझे यहाँ बनाना थी नमकीन। तो मैं बना रही थी नमकीन। एक दिन पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने बनाया था सलोनी, क्योंकि नाश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था घर से। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत घर पर ही कुछ बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट वाली नमकीन मुझे पसंद नहीं आती है। तो मैंने कहा घर पे ही बना लेते हैं। यहाँ मैंने बेसन को चाल लिया था और इसमें डाल लिए थे मैंने अजवाइन, बेकिंग पाउडर, नमक, और इसमें डाला है मैंने हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट। और अजवाइन डालने के बाद इसमें मैंने तेल का मोइन भी डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके इसको गूँथ लूँगी। और ज़्यादा टाइट नहीं गूँथेंगे, थोड़ा ढीला ही रखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। वैसे तो आप लोग सभी बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा खाना पीना बनाते हैं। जब भी बेसन की आप लोग ये नमकीन बनाए ना, तो कम से कम 15 से 20 मिनट बेसन को आप लोग इसी तरह से फेंट के रख देंगे ना, तो बहुत सॉफ्ट नमकीन आती। पर मैंने ये गलती की थी, मैंने तुरंत ही इसको बना दिया। तो नमकीन मेरी बनी तो बहुत बढ़िया, पर थोड़ा सी कड़ी हो चुकी है। जितनी नरम आना चाहिए उतनी नरम नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, अब बन तो गई ही है, खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये मशीन से मैं भर रही थी। ये मशीन मेरी मम्मी की है, तो मैंने ये मशीन बुलवाई। मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टाइट जाएगी, पर ईजिली इससे बहुत आसानी से नमकीन बन गई है। और यहाँ पर ना देखिए, तेल उतना ज़्यादा गर्म नहीं था जितना होना चाहिए, और मैंने जल्दीबाजी में डाल दिया था इस पर, क्योंकि मुझे लगा कि तेल शायद गर्म हो चुका है। और मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के देखा था, तो वो एकदम अच्छी तरह से पक रहा था। तो मुझे लगा हो गया है, पर उतना गर्म नहीं था तेल जितना होना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ बन चुकी है हमारी नमकीन। और नमकीन थोड़ा मैं लाल ही सेकती हूँ, एकदम येलो कलर की नहीं सेकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा खरा खाने की आदत है। पूड़ी वगैरह भी हम लोग थोड़ी खरी ही खाते हैं, कुछ लोग लाइट खाते हैं, पर हमारे यहाँ जैसा खाया जाता है उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने दूसरा बैच भी इस पर डाल दिया था। और मिक्स वाली नमकीन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिक्स नमकीन बनाने की तैयारी कर रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो देखिए, नमकीन बन चुकी थी। पूरी नमकीन बनाने का वीडियो तो मैंने नहीं दिखाया है आपको। और मूंगफली मैंने सेक ली, और ये सेक रही थी भुट्टे के चिप्स। काफ़ी समय से मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, पर कहना चाहिए काम की वजह से और आलस की वजह से, क्योंकि इतना काम करते करते मुझे लग जाती बहुत ज़्यादा थकान, और कुछ भी बनाने खाने का फिर मेरा मन नहीं होता। लगता बस दाल चावल ही बन जाए तो यही खा लो, बहुत है। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। भुट्टे के चिप्स भी सेक लिए, साबूदाना के चिप्स भी थे मेरे पास में, मूंगफली भी थी। और आपको जो जो चीज़ें पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। और ये पेपर पोहा का लगा दिया मैंने तड़का। राई, जीरा, सौंफ, खड़ा धनिया, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च ले ली और डाल दी थी मैंने हल्दी। और इसमें डाल देंगे ये पेपर पोहा। तो तेल इसमें थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा थी, तो थोड़ा
गरम कढ़ाई में एकदम कुरकुरा हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से नमकीन बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और साबूदाना वाले वीडियो में ना बहुत सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, सभी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे टिप दी है, बहुत अच्छा जानकारी मतलब तरीका और जानकारी बताई। वैसे तो बड़ा वाला जब साबूदाना बनाती हूँ ना तो वो बहुत अच्छा एकदम खिला खिला बनता है, पर पता नहीं क्यों फ्रेंड्स जब भी मैं ये मोती वाला साबूदाना बनाती हूँ हमेशा बिगड़ जाता है। जबकि मैंने पानी भी उसमें उतना ही डाला था जितने की ज़रूरत थी, फिर भी वो गीला हो ही गया। पर आप लोगों ने जो टिप बताई है ना, अगली बार मैं ज़रूर उसी तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। और हमारी प्यारी सिस्टर है सोफिया सिस्टर, उनको साबूदाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा है दीदी आप साबूदाना ज़रूर बनाना। तो पक्की बात है सिस्टर, आपकी रिक्वेस्ट तो पूरी करना बनती ही है। तो आपको मैं कुछ ही दिनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छा साबूदाना बना के दिखाऊंगी। तो चलिए फाइनली हमारी नमकीन भी यहाँ तैयार हो चुकी है। और चूल्हे की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है, बारिश हो रही, कितना भी इसको ढक के रखो ना ये ख़राब हो ही रहा। तो इसकी कर रहा पुताई, तो वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो चलिए ये सारे जो चिप्स मैंने तले थे मक्के और उसके साबूदाना के, तो ये सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं नमकीन में और इसको मिक्स करके रख लेंगे। और ये नमकीन ना घर में इस तरह से बना लो तो काफ़ी दिन चलती भी है और बहुत अच्छी भी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो और आज की मेरी नमकीन कैसी बनी है ये भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।